अगर आपके टर्म एंड कंडीशन में ये शामिल है कि 240 दिन पूरा करने के उपरांत तो आपको करना ही करना है, 240 दिन आपको करने ही करने हैं, तभी आप ईएल के अधिकारी बनेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपके टर्म एंड कंडीशन में यह शामिल है कि 241 से लेके 270 दिन तक अगर आप ड्यूटी करते हैं तो प्रत्येक 15 दिन पर आपको एक ईएल मिलेगी। दूसरी टर्म एंड कंडीशन आपके साथ में यह है कि 271 से ज़्यादा यदि आप काम करते हैं तो प्रत्येक 12 दिन पर आपको एक ईएल मिलेगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी और कितने दिन आप काम करते हैं, कितना दिन आपका ईएल बैठेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब माना हमने पूरे साल भर में 240 दिन कार्य किया, 240 दिन अगर हमने कार्य किया तो 240 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू आता है आपका 12 दिन। अगर आप 240 दिन काम करते हैं तो आपको 12 ईएल मिलेंगी। अगर आपने 241 दिन से ऊपर अगर आपने काम किया, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सिंह मंद्रवाल और आज नए वीडियो के साथ में ये मैंने लिखा हुआ है सामने, ईएल की गणना कैसे की जाती है। कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान में काम करता है तो उसके द्वारा साल भर में किए गए कार्य के उपरांत जो उसको ईएल मिलती है, ईएल बोले तो अर्न लीव या एनुअल लीव मिलती है, उसकी गणना कैसे की जाती है वो गणना सीखेंगे आज हम। ये आपको पता ही है दोस्तों कि 240 दिन तक ड्यूटी करने के उपरांत ही आपको ईएल प्राप्त होती हैं या आप ईएल लेने के अधिकारी होते हैं। 240 दिन तक अगर आप ड्यूटी नहीं करते हैं एक साल में तो आप ईएल के अधिकारी नहीं होते हैं, ये औद्योगिक नियम है। 240 ड्यूटी पूर्ण करने के उपरांत प्रत्येक 20 दिन पे एक ईएल आपको दी जाती है, ये भी औद्योगिक नियम है। और 240 के ऊपर जितनी भी आप ड्यूटी करते हैं या जितने भी दिन कार्य करते हैं तो उसके लिए अलग अलग एम्प्लॉयर के या अलग अलग संस्थान के अलग अलग नियम हैं, वो उनका अपने हिसाब से बनाया हुआ रहता है। लेकिन 240 दिन ड्यूटी करने के उपरांत प्रत्येक 20 दिन पर एक ईएल आपको जो मिलती हैं वो औद्योगिक नियम के अंतर्गत आता है। कि एलटीएस में आपने एलटीएस किया हुआ है और उस एलटीएस में आपने एग्री किया हुआ है, 240 दिन अगर आप पूरा करते हैं तो प्रत्येक 20 दिन के लिए आपको एक ईएल मिलेगी। 200 से 270 दिन के बीच में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको एक ईएल 15 दिन पे मिलेगी। और 271 से ज़्यादा अगर आप ड्यूटी करते हैं तो प्रत्येक 12 दिन पे आपको एक ईएल मिलेगी। अगर आपके टर्म एंड कंडीशन में ये शामिल है तो उस पे आपको साल भर में कितनी ईएल कितने दिनों में मिलेंगी, कितनी ईएल आपको मिलती हैं या कितनी ईएल आपकी बैठती हैं, उसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन जो आपके पास है कि 240 दिन पर प्रत्येक 20 दिन के लिए एक ईएल आपको मिलेगी। दूसरी टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी कि 241 से लेके 270 दिन अगर आप काम करते हैं तो प्रत्येक 15 दिन पर आपको एक ईएल मिलेगी। तीसरी टर्म एंड कंडीशन अगर आपके पास है कि 271 दिन से ज्यादा यदि आप काम करते हैं तो प्रत्येक 12 दिन पर एक
ईएल आपको दी जाएगी। अगर आपके टर्म एंड कंडीशन में ये शामिल है कि 240 दिन पूरा करने के उपरांत तो आपको करना ही करना है, 240 दिन आपको करने ही करने हैं, तभी आप ईएल के अधिकारी बनेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपके टर्म एंड कंडीशन में यह शामिल है कि 241 से लेके 270 दिन तक अगर आप ड्यूटी करते हैं तो प्रत्येक 15 दिन पर आपको एक ईएल मिलेगी। दूसरी टर्म एंड कंडीशन आपके साथ में यह है कि 271 से ज्यादा यदि आप काम करते हैं तो प्रत्येक 12 दिन पर आपको एक ईएल मिलेगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी और कितने दिन आप काम करते हैं, कितना दिन आपका ईएल बैठेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब माना हमने पूरे साल भर में 240 दिन कार्य किया, 240 दिन अगर हमने कार्य किया तो 240 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू आता है आपका 12 दिन। अगर आप 240 दिन काम करते हैं तो आपको 12 ईएल मिलेंगी। अगर आपने 241 दिन से ऊपर अगर आपने काम किया ना, आपने 247 दिन काम किया, माना अगर किसी संस्थान में आपने 247 दिन काम किया और आपके साथ में ये सारी टर्म एंड कंडीशन हैं जो मैंने पहले लिखी हुई हैं, तो 247 दिन काम करने के उपरांत आपको कितनी ईएल मिलेंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला कहें या एक नुस्खा कहें, उसके लिए क्या करेंगे हम 240 बटे 20 प्लस 247 माइनस 240 बटे टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि 241 से अधिक और 270 तक अगर आप काम करते हैं तो प्रत्येक 15 दिन पर एक आपको ईएल दी जाएगी। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आया है क्योंकि 240 दिन आपने काम किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें रखेंगे तो 240 बटे 20 12 आता है, 12 प्लस 247 माइनस 240 7 बटे 15 और 12 प्लस 7 बटे 15, अगर आप ये 12 का 12 आ जाएगा, 15 7 में अगर आप 15 का भाग देंगे तो यह आता है 0.466, ये टोटल हो जाएगा 12.046। 12.46 मतलब ये 12.50 से कम आ रहा है। जहां पे भी 0.5 से अगर कम आता है तो ये नेगलेक्ट हो जाता है, यानी कि इसको नहीं लिया जाता है। अगर ये 12 प्लस 5 से अधिक हो जाता है तो एक छुट्टी मान के उसको आगे जोड़ देते हैं, 12 के साथ 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0.046 है, यानी कि 0.5 से कम है, तो इसको छोड़ देते हैं और हमारी ईएल जो बनती है वो 12 बनेंगे। तो अगर आप किसी संस्थान में 247 दिन तक काम करते हैं तो उसके उपरांत आपको जो ईएल मिलेंगी उसकी ये 12 ईएल होंगी। इसी प्रकार से अगर आपने 248 दिन काम किया, माना आपने 248 दिन कार्य किया, तो आपकी कितनी ईएल बनेंगी इस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। तो क्या करेंगे, 240 बटे 20 प्लस 248 माइनस 240 बटे 15, तो ये 12 हो जाएगा। और ये 248 में से 240 अगर घटाते हैं हम तो 8 आ जाता है, और 8 बटे 15 आ जाएगा। 12 प्लस
अब अगर अब 8 में हम 15 का भाग देंगे, आठ पे अगर हम 15 का भाग देंगे तो ये आता है 0.53। इसका मान आता है 0.53। 12 प्लस 0.53, ये 0.53 जो है 0.53 से ज्यादा है 0.53। ये 12.53 हुआ। अब 12.53 होने की वजह से 5.5 से ऊपर है तो ये एक मान के इस 12 में जोड़ी जाएगी तो ये आपकी 13 EL बनेंगी। अगर आप किसी भी संस्थान में 248 दिन तक काम करते हैं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 13 EL बनेंगी। 247 पे 12 EL और ड्यूटी अधिक करने पे यानी कि 248 दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको इस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से 13 दिन की आपकी EL बनती हैं। इसी प्रकार से माना आपने किसी संस्थान में 280 दिन तक काम किया है, 280 दिन कार्य करने पर अगर आपने किसी संस्थान में 280 दिन तक कार्य किया और टर्म एंड कंडीशन में ये शामिल है कि 240 दिन पर प्रत्येक 20 दिन पे एक अवकाश, 241 से 270 पे प्रत्येक 15 दिन पे एक अवकाश और 271 से अधिक ड्यूटी करने पर प्रत्येक 12 दिन पर एक अवकाश दिया जाएगा। तो अगर आप किसी भी संस्थान में 280 दिन काम करते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 240 बटे 20 प्लस 280 माइनस 240 बटे, अब यहाँ पे 271 से ज़्यादा दिन हो रहे हैं तो बटे 12 आएगा। इसी प्रकार ये 12 होता है, 12 प्लस 240, 280 में से अगर 240 घटाते हैं तो 40 आता है और 40 बटे 12 आएगा। ये 12 का 12 प्लस 40 में 12 का अगर भाग देते हैं तो ये 3.33, ये आ जाएगा 12 और 3 15.33। पॉइंट के बाद 33 है, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बनेंगे आपकी 15 EL। यानी कि आप अगर किसी भी संस्थान में 280 दिन अगर आप काम करते हैं और आपके टर्म एंड कंडीशन में ये शामिल है जो मैंने बोला है, तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, 240 बटे 12, 240 बटे 20 प्लस 280 माइनस 240 बटे 12, यहाँ 12 आया, यहाँ 40 बटे 12 आया, यहाँ 12 का 12 आया और ये 40 में अगर आप 12 का भाग देते हैं तो 3.33 आता है। 12 और ये 3 15, 15.33, ये 33 जो है 0.5 से कम है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको नहीं लेंगे। ये आपका आएगा यहाँ 15, यानी कि 280 दिन ड्यूटी करने के उपरांत आपको 15 EL मिलेंगी। अब यदि ये 280 दिन पे हो गया है, अब यदि आप किसी भी संस्थान में 290 दिन अगर आप काम करते हैं, 290 दिन अगर आप किसी संस्थान में काम करते हैं और टर्म एंड कंडीशन आपकी वही है जो पीछे से चला आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 240 बटे 20 प्लस 290 माइनस 240 बटे 12, यहाँ 12 आ जाएगा, 90 में से 40 गए, 50 आता है, 50 बटे 12 आता है, 12 का 12 आएगा और अगर 50 में आप 12 का भाग देते हैं, ये आएगा आपका 4.16, 12 और 4 16.16, 16.16.5
से कम है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारी 16 छुट्टी बनती है। यानी कि अगर किसी भी संस्थान में आप 290 दिन अगर काम करते हैं तो आपकी ईएल की जो संख्या होगी वो 16 होगी। 296 दिन काम करते हैं तो 296 दिन काम करने पे आपकी ईएल की जो संख्या होगी वो कैसे होगी, 240/20 प्लस 296 माइनस 240/12 और ये 12 आया, 96 में से 40 गए तो 56 आता है। और ये 56/12 अगर आप 56 में से 12 का भाग देते हैं तो ये आएगा 12 प्लस 4.66, 12 4 16.66, ये 0.66.5 से ज़्यादा है तो ये एक मान करके 16 के साथ जुड़ेगा और आपका जो ईएल होगा 17 ईएल आपको मिलेंगी। किसी भी संस्थान में 296 दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको 17 ईएल मिलेंगी। 300 दिन काम करते हैं, ये 296 का अब अगर हम 300 दिन करें तो 300 दिन पे जो कैलकुलेशन आएगी 240/20 प्लस 300 माइनस 240/12, 12 प्लस 60/12 और 12 पंजे 60 होता है। 300 दिन कार्य करने के उपरांत आपको 17 ईएल मिलती हैं। इसी प्रकार से अगर आपने 306 दिन किसी भी संस्थान में कार्य किया, 306 दिन अगर आपने कार्य किया तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 240/20 प्लस 306 माइनस 240/12 इसलिए आ रहा है कि प्रत्येक 12 दिन पे आपको एक ईएल दी जाएगी, वो आपकी टर्म एंड कंडीशन में शामिल है। तो यहाँ 12 आएगा, 12 यहाँ 240 और 306 में से अगर 240 घटाएंगे तो 66 दिन आते हैं और 66 में बटे 12 आएगा, 12 प्लस अगर आप 306 दिन अगर आप काम करते हैं तो ये 12 आएगा, 12 प्लस 66 में अगर आप 12 का भाग देते हैं तो 5.5 आता है, 12 पॉइंट 17.5 आता है। ये 0.5 से अगर ऊपर आता है या 5.5 तक आता है तो उसको एक मान लिया जाता है और 17 और 1 ये 18। अगर आप किसी भी संस्थान में 306 दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको 18 ईएल दी जाएंगी। तो इस हिसाब से कोई भी आंकड़ा अगर आप लेते हैं दोस्तों, किसी संस्थान में काम करते हैं तो उसको इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप अपनी ईएल निकाल सकते हैं कि आपको कितनी ईएल मिल रही हैं। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन पता है तो आप इस हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपकी जानकारी बढ़ेगी इस वीडियो से। अगर आपकी जानकारी बढ़ती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा इसी प्रकार की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।